अब हम अर्थमेटिक मीन बाय शॉर्ट फॉर्मूला फाइंड करेंगे। उसके लिए आपको शॉर्ट फॉर्मूले का पता होना चाहिए, क्योंकि उसके एलिमेंट का पता होगा तो आप ये टेबल आसानी से बना सकेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, एक्स बार का पता है, ये अर्थमेटिक मीन कहते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ वाई ओवर सिग्मा एफ। अब ए क्या है और वाई क्या है, क्योंकि एफ का तो आपको पता है, एफ उसने दिया होगा, एफ उसने खुद दिया होगा। अब ए क्या होता है, ए कोई भी एक रैंडम वैल्यू है जिसको आपने x में से चूज करना होता है। कैसे चूज करना होता है वो मैं आपको बताता हूँ। और y जो है कैसे होता है, x माइनस ए, यानी कि y इक्वल होता है x माइनस ए। अब ये x कहाँ से आएगा भाई, आपको उसने क्लास लिमिट दी हुई है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है। x निकालना मैंने आपको पहले समझाया है। x कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट को अपर लिमिट में जमा करना है, यानी कि एवरेज मेथड अप्लाई करना है। 15 प्लस 19 डिवाइडिंग बाय 2 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 17। ये आपका x हो जाएगा, यानी कि मिड पॉइंट। फिर 20 प्लस 24 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 22, यानी कि 20 प्लस 24 डिवाइडिंग बाय 2। देखिए कैलकुलेटर मेरे पास है, 20 प्लस क्या है जी 24, क्या आ गया आपके पास 44 डिवाइडिंग बाय 2, तो क्या आ गया हमारे पास 22। तो आ गया 22 मिड पॉइंट। इसी तरीके से 27, 32 और लास्ट वाली जो क्लास आपका उसका आ गया 37। अब ए के बारे में मैंने क्या बोला था, ए जो है आपने खुद चूज करना होता है। जो आपके पास एक्स होगा, जो मिड पॉइंट आपने निकाला होगा, उसमें से खुद ही कोई भी एक नंबर अपनी मर्जी से, जो मर्जी आप चूज कर लेंगे ना, आंसर आपका सेम आएगा। तो मैंने चूज किया है 27, ए इज इक्वल टू 27 मैंने चूज कर लिया, ठीक हो गया। फिर आपने क्या करना है, ए का पता चल गया, फिर हमने y का पता चलाना। y किसे कहते हैं, y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, यानी कि ये जो आपके पास x है उसको a में से, जो आपने अभी चूज किया है 27, उसमें से माइनस कर देंगे। तो यानी कि 17 माइनस 27, ठीक है, x माइनस ए, 17 माइनस 27, 22 माइनस 27, 27 माइनस 27, क्योंकि ये हमने क्या किया था, चूज किया था। 32 माइनस 27, 37 माइनस 27 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -10। देखो 17 माइनस 27 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 17 माइनस 27, तो क्या आ गया -10। तो लिखा हुआ -10, -5, 0, 5 और 10, यानी कि इनको माइनस करते जाएंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी y की। अब हमें क्या चाहिए, क्या फार्मूले में, एफ वाई। तो यानी कि f को y के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ तो क्या आ जाएगा 90। अब 18 को किससे करना है, -5 के साथ, तो क्या आ जाएगा -19, यानी कि 18 मल्टीप्लाई बाय -5 करेंगे कैलकुलेटर में तो 90 आ जाएगा। अब 35 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपने, 0 के साथ। 35 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। 17 को अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 5 के साथ, तो क्या आ जाएगा 85। अब 5 को करेंगे 10 के साथ तो क्या आ जाएगा 50। हमें चाहिए सिग्मा एफ वाई, यानी कि एफ वाई की जितनी भी वैल्यूज हैं सबको आप क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, -45। सिग्मा एफ वाई आ गया भाई, सिग्मा एफ वाई आ गया, सिग्मा एफ भी हमारे पास है, यानी कि एफ की जितनी भी वैल्यूज हैं सबको कर लेंगे जमा। यानी कि 9 प्लस 18 प्लस 35 प्लस 17 प्लस 5 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 84। ये देखिए मैंने ऐसे करेंगे हम, 9 प्लस 18 प्लस, नजर आ रहा है भाई, 18 प्लस आगे क्या है जी 35 प्लस 17 प्लस और 5, तो हमारे पास क्या आ गया 84 आ गया, नजर आ गया भाई। तो 84 आपने सिग्मा एफ निकाल लिया। ए क्या है भाई, हमने अभी चूज किया था 27। अब आपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। ए आपने निकाला है 27, सिग्मा एफ वाई हमारे पास क्या है 840 -45, तो -45 लिख दिया। सिग्मा एफ हमारे पास क्या आया था 84, 84 करेंगे भाई, 84 को 45 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.54। देखो प्लस माइनस माइनस, तो ये 27 वैसे का वैसे ही, और 27 में से 0.54 माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 24.46। यही आपका क्या है, अर्थमेटिक मीन है कि मीडियन फाइंड करना है। और डाटा आपको क्या दिया होगा, क्लास लिमिट और फ्रीक्वेंसी। भाई जब भी मीडियन फाइंड करना है ना तो आप कोशिश किया करें कि क्लास बाउंड्री निकाल लें, उससे क्या होगा कि आपका आंसर एक्यूरेटली वही आएगा। तो आपके पास क्लास लिमिट है 15 टू 19। हमने एक्सरसाइज 12.1 में जो है क्लास बाउंड्री बनाना सीखी है। उसके लिए आप क्या करते हैं, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर देते हैं और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देंगे। देखो ये आपके पास 15 माइनस क्या कर देंगे 0.5, तो आपके पास क्या आ जाएगा 14.5। तो 14.5 कर देंगे, 19 में 0.5 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 19.5। अब 20 में 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 19.5। 24 में 0.5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 24.5। इसी तरीके से आपने बाकी क्लासेस की भी क्लास बाउंड्रीज निकाल लेनी है। क्लास बाउंड्री निकाल ली, उसके बाद आपने निकालनी होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेगी, जो आपकी फ्रीक्वेंसी दी होती है ना
उसको आपने जमा करते जाना है। कैसे करेंगे? पहली जो वैल्यू होगी फ्रीक्वेंसी की आपने उसको वैसे लिख लेना है, फिर अगली वाली में उसको ऐड कर देना। 9 प्लस 18 करेंगे तो आ जाएगा 27, ठीक है। 27 प्लस 35 करेंगे तो आ जाएगा 62। 62 प्लस 17 करेंगे तो आ जाएगा 79। 79 प्लस 5 हो करेंगे तो क्या आ जाएगा 84। तो ये आपने क्या निकाल लिया? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। फॉर्मूले की तरफ आप गौर से देखें। फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर टू माइनस सी। अब एल क्या है? लोअर बाउंड्री। ये अब कहाँ से आएगी भाई? इसका मैं आसान सा तरीका कार बताऊंगा। जब भी आपके पास ऑड ऑड क्लास होगी ना, देखो ऑड का क्लास में क्या होगा? 1 2 3 4 5 ऑड क्लासेस है ना। अगर क्लासेस की जो तादाद है, वैल्यूज हैं, आपके पास ऑड में मौजूद है, तो आपने क्या करना है? एक आसान सा मेथड अप्लाई कर लेना है। एक क्लास ऊपर से छोड़ेंगे, एक क्लास नीचे से। एक क्लास ऊपर वाली, एक क्लास नीचे वाली। जो दरमियान वाली क्लास होगी उसको आपने कर लेना है अंडरलाइन। ये मैंने इसको सर्कल कर लिया। तो लोअर बाउंड्री निकालनी, हमने एल से बनाया था लोअर बाउंड्री। तो आप क्लास लिमिट की भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर हल क्या होगा कि आप क्लास बाउंड्री की लोअर लिमिट ले लें। तो एल से मुराद होगा लोअर लिमिट ऑफ क्लास बाउंड्री। तो एल हमारे पास क्या आ गया? 24.5। आगे हमारे पास क्या है? एच है। एज से मुराद होता है इंटरवल, यानी कि साइज कितना है क्लास का। तो 29 माइनस 24 करेंगे, यानी कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट हम माइनस कर देंगे। देखिए 29.5, 29.5, ओके, माइनस हमने क्या करना है? 24.5। तो ये हमारे पास क्या आ गया? इंटरवल 5 आ गया। तो मैंने लिखा एच इज इक्वल टू, कहाँ लिखा भाई? एच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? 5। 29.5 माइनस 24.5 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। फिर हमने निकालना है फ्रीक्वेंसी। भाई देखो इसके सामने इसी जो हमने सर्कल की है डाटा, ये जो हमने सर्कल किया है, इसमें फ्रीक्वेंसी क्या है? 35। तो एफ इज इक्वल टू करेंगे 35। आगे हमारे पास क्या है? एन से मुराद है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है सबको जमा कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एन हो जाएगा। तो वो हमारे पास क्या है? 84। सबको आप जमा कर लेंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा? 84 आ जाएगा। तो एन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? 84 लिख देंगे, ठीक है। एन इज इक्वल टू 84 लिख दिया। अब हमारे पास हमें क्या चाहिए? सी। सी फॉर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है आपने कौन सी लेनी है? देखो ये वाला हिस्सा आपने सर्कल किया है, ऐसे किया है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये बनती है। लेकिन ये आपने नहीं लेनी, इससे ऊपर वाली लेनी है। क्यों लेनी है? क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है ना 62, इसमें 35 ऐड है। 35 क्या है? ऐड है। 35 तो आपने ले लिया, ये देखो फ्रीक्वेंसी आपने ये वाली ले चुके हैं। तो ये वाली फ्रीक्वेंसी नहीं लेंगे, इससे ऊपर वाली जो है आपने फ्रीक्वेंसी लेनी है कम्युलेटिव वाली। क्यों? क्योंकि इसमें जो है 62 में 35 ऐड है, तो फिर हमारा आंसर जो है एग्जैक्टली नहीं आएगा। तो फिर आप कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे? जो भी आपने सर्कल किया और डाटा, उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप ले लेंगे। तो सी हमारे पास क्या आ जाएगा? 27। अब आपने क्या करना है? जस्ट सिंपली फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। अब तो फार्मूला क्या है? एल प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर टू माइनस सी। एल हमारे पास क्या है? 24.5, लिखेंगे 24.5, ठीक है। प्लस प्लस लिख देंगे। एच हमारे पास क्या था? 5। एफ हमारे पास क्या है? एफ हमारे पास 35 था, ठीक है। एफ 35 जो हमारे हमने भी निकाला था। एन हमारे पास क्या? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 84। 84 लिख दिया, 84 ओवर 2। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने क्या निकाली? 27। अब देखें 84 को 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक हो गया। क्या आ जाएगा हमारे पास? 84 डिवाइडिंग बाय 2, 42 आ गया। माइनस कर देंगे 27, तो हमारे पास क्या आ गया? 15, ठीक है। तो लिखेंगे 5 ओवर 5 को भी 35 पे लिखते हैं। इसका तो हमारे पास आ गया 15, ठीक है। अब 5 को कर देंगे 5, 5 डिवाइडिंग बाय किससे करना भाई? 35 से। डिवाइडिंग बाय 35, तो ये हमारे पास क्या आ गया? 0.142, ठीक है। तो लिखेंगे 0.142। इसको अब इन दोनों का आप क्या करवा देंगे? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाइंग बाय 15, 15 है ना हमारे पास? यस, 15 क्या आ गया? 2.14। अब उसको उसमें आप ऐड कर देंगे 24.5, प्लस करें प्लस 24.5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? 26.64 आ जाएगा। आ गया। तो हमारे पास मीडियन क्या आ जाएगा? मीडियन आप लिखेंगे 26.64, ठीक हो गया। तो यही आपका क्या है? आंसर है। दिया हुआ है वो ग्रुप डाटा है। और क्या फाइंड करना है आपने? मॉड फाइंड करना है। देखिए मीन निकालना आपने सीख लिया ग्रुप डाटे का, मॉड निकालना सीख लिया आप, मीडियन निकालना सीख लिया आपने ग्रुप डाटे का। अब हमने क्या सीखना है? मॉड निकालना सीखना है। मॉड के लिए आपने क्या करना है? जो डाटा आपको क्लास दी हुई है उसको आपने लिख लेना है, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसको आपने लिख लेना है। मॉड के लिए भी आपने सबसे पहला काम आपने क्या करना है? क्लास बाउंड्री बना लेनी है।
इसमें आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं निकालनी, इसमें जस्ट आपने क्या करना है, क्लास बाउंड्री बनानी है। क्लास बाउंड्री के लिए आप क्या करेंगे, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देंगे। देखो 5 में 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4.5, 9 में 0.5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 9.5, 10 में 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9.5, 14 में 0.5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 14.5। इसी तरीके से आपने बाकी क्लासेस की भी क्लास बाउंड्रीज बना लेनी। अब हमने निकालना क्या है, मॉड निकालना। मॉड कहते हैं मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ द डाटा। डाटा में जो सबसे ज़्यादा बार आने वाली जो वैल्यू होती है ना, जो कीमत होती है, उसी को आप मॉड कहते हैं। मॉड का पहले आप फॉर्मूला देख लें जो ग्रुप डाटा का है, वो होता है मॉड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड माइनस एफ वन ओवर टू एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। दिखने में ये फॉर्मूला क्या लग रहा है, ड्रोना, लेकिन बड़े आसान तरीके से हम इसको हल करेंगे। अब एल से मुराद क्या है, एल से मुराद होती है लोअर बाउंड्री। अब ये लोअर बाउंड्री आएगी कहाँ से, भाई आपने जो फ्रीक्वेंसी दी गई है ना, जो डाटा आपको दिया गया उसमें फ्रीक्वेंसी को देखना है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी वाली है, 18। तो मॉड कहते भी किसको है, जो सबसे ज़्यादा बार वैल्यूज़ आई होती हैं, यानी कि 15 टू 19 वाली वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा बार आई हुई हैं, ज़्यादा रिपीट हुई हैं। तो इसी वाले हिस्से को आप क्या कर लेंगे, सर्कल कर लेंगे, यानी कि मोड के लिए, मोड की कैलकुलेशन में ये वाला हिस्सा ही काम आएगा। एल से हमारा आता है लोअर बाउंड्री। तो भाई इस हिस्से में देखें जो आपने क्लॉस बाउंड्री निकाली है, लोअर बाउंड्री क्या है 14.5। तो आप लिखेंगे एल इज इक्वल टू 14.5। ठीक हो गया, आपने एल इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 14.5। नेक्स्ट देखें आपने क्या निकाला है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड। जो आपको सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड वैल्यू होती है ना ग्रुप डाटा में, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी की, वही आपका एफ एम होता है। तो एफ एम आपके पास क्या हो जाएगा 18। ठीक हो गया, उस एफ एम से ऊपर वाली वैल्यू जो होती है उसको आप एफ वन कहते हैं, और एफ एम से नीचे वाली जो वैल्यू होती है उसको आप एफ टू कहते हैं। और एफ एम किसे कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा बार वैल्यू आई होती है, सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है। ठीक है, तो भाई एफ वन आपके पास क्या है 8 है, और एफ वन आपके पास क्या है 11 है। ठीक हो गया, तो आप लिखेंगे एफ वन इज इक्वल टू 8, एफ टू इज इक्वल टू 11। अब ए से मुराद क्या होगा, इंटरवल कहते हैं। ठीक है, ये जो आपने क्लास बाउंड्री निकाली हुई है ना, जिसको आपने अंडरलाइन किया है, आप 19.5 में से 14.5 माइनस कर देंगे तो आपका एच आ जाएगा, इंटरवल आ जाएगा। तो मैंने लिखा एच इज इक्वल 19.5 माइनस 14.5, तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। सारी सारी वैल्यू आ गई, एल भी आ गया, एफ एम भी आ गया, एफ वन भी, एफ टू भी। ठीक हो गया, और एच भी आपने निकाल ली। अब आप क्या करेंगे, डाटा में फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। तो एल हमारे पास क्या है 14.5, एफ एम हमारे पास क्या है 18 है, एफ वन हमारे पास क्या है 8 है, टू वह फॉर्मूले का ही है। एफ एम हमारे पास क्या है जी, एफ एम हमारे पास 18 है। ठीक हो गया, और एफ वन हमारे पास क्या है 8 है, एफ टू हमारे पास क्या है 11 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि एच आ गया। अब आप क्या करेंगे, 14.5 को तो वैसे लिख देंगे, 18 माइनस 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा। तो बाकी क्या रह जाएगा, 2 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा, उसमें से 8 माइनस करेंगे, फिर 11 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5। अब 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी 50, 50 को 17 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.94। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 17.44 आपका मॉड आ जाएगा।